मेरा और सचिन का कभी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे फील होता है। अगर किसी को करना है फील वो अलग बात है, बट एज एन इंडिविजुअल जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि वो यही रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। और मैं ऐसे ही देखती थी, मैं सोचती थी वाह यार आ શું કામ કરે છે યાર, વાહ वो કેટલું મસ્ત કરે છે, शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एंड ऑल दैट, आई फील दैट वे। बट वैसा कोई फील नहीं था कि ओ मैंने अनुपमा को बीट किया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Neha, welcome to India Forums. हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. Thank you so much for giving us your time today. So उड़ने की आशा has been a pan show for a month. Firstly, congratulations for that. थैंक यू सो And मच। how does it feel? इतना सक्सेस, एक महीने से लोगों ने इतना प्यार दिया कि शो लगातार नंबर 1 पे बना रहा है. कैसा लगता है? अच्छा लगता है बिकॉज़ जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। सो मेरे लिए भी ये फीलिंग लेना बहुत ही थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है कि क्या मैं रिएक्ट करूँ इस बात पे। बट मैं बहुत खुश हूँ कि जो हम दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं वो सबको इतना पसंद आ रहा है। एंड सम और द अदर वे वी फेल्ट इट कि द स्टोरी इज़ सो रिलेटेबल, पीपल कैन कनेक्ट टू इट। जो कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के, जो स्टोरी है हमारे शो की, जिस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है इंडिविजुअल को कि एक हायर क्लास से है, एक मिडिल क्लास से, एक पुअर क्लास, मतलब एक गरीब घर की लड़की जैसे फूल वाली है जो एवरीडे जो कमाती है उससे स्ट्रगल करके ही उसका घर चलता है। सो आई थिंक कि हर क्लास का ऑडियंस है हमारे पास, हर क्लास के, हर एज ग्रुप के लोग हैं हमारे पास, हर टाइप की सासू माँ है हमारे पास जो देखती है हमारा शो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर लाइकिंग आवर शो एंड आई थिंक दे कैन कनेक्ट विद अस। Who resonates with the audience so much is the relatability and the simplicity factor. आप कितना रिलेट करती हैं अपने किरदार से? मैं बहुत करती हूँ बिकॉज़ मेरे घर पे भी मैं बड़ी बेटी हूँ एंड मेरे भाई बहन भी एक सर्टेन एज ग्रुप के हैं, जो हर एज ग्रुप के मुझे देखने मिलते हैं, जो स्कूल में है, एक कॉलेज में है, एक ने पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आई कैन रिलेट टू साइली अ लॉट। मैंने पहले भी कहा था कि साइली का कैरेक्टर बहुत ही पर्सनली फील होता है बिकॉज जैसे साइली को बाड़ू जूही उनकी पढ़ाई के रिलेटेड हो या उनके करियर के रिलेटेड, आई एम ऑल्सो थोड़ा इंक्लाइन टुवर्ड्स माई यंगर सिबलिंग्स के एजुकेशन पे, उनके फ्यूचर के रिलेटेड मेरा बहुत कंसर्न होता है। जैसे साइली को अपने माँ बाप की बहुत होती है, पड़ी रहती है हर चीज़ पे कि शी डजंट वांट देम टू स्ट्रगल एंड शी डजंट वांट देम कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को कोई टाइप का बर्डन फील हो। तो आई थिंक साइली एंड नेहा फील्स द सेम। एंड रही बात एडजस्टमेंट एंड ऑल, तो आई थिंक आई feel I'm very adjustable person to be with and to be around. So I can relate to Saili a lot, be it the way she is, because ये मुंबई की लड़की है, so she has a lot of जुगाड़ वाला thing also। हर चीज़ में she can do a lot of so she has a lot of solution for things and like she just wants to she doesn't have big dreams। मतलब मैंने भी कभी इतना बड़ा नहीं सोचा था कि ओ स्टार प्लस पे, मतलब मेरी इच्छा थी कि अगर मैं एक्टिंग करूँ मुझे चाहिए कि मैं स्टार प्लस का शो करूँ, बट मैंने कभी इतना नहीं सोचा था कि ओ मुझे ITA में परफॉर्म करने मिलेगा, ओ मैंने ये किया। सो दीज आर द थिंग दैट जस्ट केम टू मी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब हुआ। और ये सब तभी होता है जब आप पॉजिटिव हो, आपके आसपास लोग आपके लिए इतना वेल विश करते हैं, आपके लिए इतनी पॉजिटिव वाइब्स डालते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी कारण साइली और नेहा का कैरेक्टर बहुत ही सिमिलर है कि छोटी सी चीज़ से ही आप धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं, जैसे ही उड़ने की आशा में भी दिखाते हैं। Right, absolutely. आपका पहला शो है एज ए लीड एंड सुपर हिट हुआ है और आपने जैसे कहा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट क्योंकि अब ये हो चुकी है चीज़ें और ये सारी चीज़ें हो गई है, हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड? So yeah, I think people expect me to be that like perfect kind of a person, which I truly am not. आई थिंक कि यार जो इंसान जैसे होता है वो वैसे ही रहेगा यार, क्या मतलब पीपल थिंक कि ओ सो नाउ लाइक मेरे फैमिली के रिलेटिव्स भी बोलो या नेबर हो तो कि ओ ऑल ऑफ ए सडन लाइक दे हैव सीन मी ग्रोइंग टू, बट इट्स जस्ट कि मैं क्या क्या डिफरेंट करूँ, मुझे वो नहीं समझ में आता। लाइक व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फॉर मी टू बिहेव अ सर्टेन वे और टू वॉक अ सर्टेन वे और टू Have बी। people around you changed? आई थिंक सी देर आर पीपल जो जेन्युइनली मेरे साथ सालों से थे और वो मैं गिन के 4 नाम या 4 नंबर में बोल सकती हूँ, पर अब जो मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, ओ यू हैव डन दिस एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा होता है कि यार अब तक कहाँ थे। Exactly.
तो फिर मतलब वैसा नहीं, आई एम नॉट बीइंग रूड, आई एम ऑलवेज हैप्पी कि लोगों ने मुझे नोटिस भी किया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर उन लोगों ने भी कुछ अच्छा किया हो तो. बट आई कीप दोज 4-5 पीपल एंड माई फैमिली वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि उन्होंने ही मुझे हेल्प किया था ग्रूम करने में या आगे बढ़ने में, उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी. Right. Of course, we all love your pairing with Kanwar. However, आपको कभी overshadowed feel हुआ है when it comes to sharing the credit of the show's success? कभी ऐसा लगा है कि उन्हें ज़्यादा success, मतलब उन्हें ज़्यादा credit मिल रहा है, ऐसा कुछ कभी overshadow feel हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा मैं फील करना, बिकॉज आई पर्सनली यू नो इन दिस फेज ऑल्सो आई से वन थिंग कि it's Sachin and Saili story. Sachin is a male, Saili is a female. So I can be competed with or I can be compared to other female actresses and not with cover. So वो एक चीज़ अगर कोई भी इंसान मेरे आसपास वो अगर उनका माइंडसेट या हेडसेट क्लियर हो तो आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी कंपैरिजन एज सच, क्योंकि कैटेगरी में कंपेयर होगा भी तो मेरा और सचिन का कभी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे फील होता है. अगर किसी को करना है फील वो अलग बात है, बट एज एन इंडिविजुअल जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि वो यही रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, बिकॉज सचिन इज़ डूइंग अ ग्रेट फैब जॉब एज सचिन, कवर इज़ डूइंग अमेजिंग, जिस तरह से वो पोर्ट्रे करा है खुद को एज अ टैक्सी ड्राइवर या जो अदर वे में उसने अपने इमोशंस को दिखाया है, वही चीज़ में मैं साइली बन के मेरे हिसाब से कर रही हूँ. बट अगर मुझे आप सचिन से कंपेयर करोगे तो उसकी लाइफ जर्नी अलग दिखाया है, उसका कैरेक्टर डिफरेंट दिखाया है, उसका थोड़ा कॉमिकल जोन में भी है. जैसे वो फालतू की बातें कर सकता है, अगर साइली वैसी फालतू की बातें करेगी तो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, इसलिए शी इज़ वेरी यू नो थोड़ा क्वाइट सी है, जब ज़रूरत होती है तब बात करती है, जब ज़रूरत होता है तब स्टैंड लेती है. तो ये सारी चीज़ें अगर एक ऑडियंस या मेकर्स हो या हमारे कोई भी दूसरे शो के जो कंपेयर भी करना चाहते हैं, वो अगर ये चीज़ देख लेंगे तो there will not be a comparison only between Sachin and Saili, and that is the reason why I think Sachin and Saili together are working well. Right. But have you faced any ऐसे कभी comments वगैरह आप social media पर So comments तो आते रहेंगे, बट अगेन मैंने ये मेरा माइंड, मैंने इसलिए तो बोला ना कि मेरा माइंडसेट ऐसा है, अभी जिसको जैसे पोर्ट्रे या जिसको जैसे लेना है कंसीव करना है वो उनकी मेंटालिटी है. आई कांट पुट एवरी मतलब हर एक के दिमाग में ये बात नहीं डाल सकती कि भाई तुम किसके साथ कंपेयर कर रहे हो. एंड ऑब्वियसली ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने इतने साल काम किया है और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं. मैं अभी मुझे आए ही 3 साल हुए एंड फॉर्चुनेटली इट्स वर्किंग आउट फॉर मी, बट आई डोंट फील ऐसा कि ओ ही इज़ डूइंग ग्रेट. आई एम वेरी हैप्पी, इज़ डूइंग ग्रेट, गुड. Right. But ये सब comparisons और ये सारी जो social media पे comments वगैरह ये सारी चीजें, कभी ऐसा कुछ बुराई या ऐसा कुछ कभी आप दोनों के बीच में आया कि एक ऐसे डिफरेंस कि आप दोनों के बीच में कभी ऐसा लगा कि यार people are comparing and आपको क्रेडिट मिल रहा है, ऐसा कुछ कभी आप नहीं नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ. ना ही हमने कभी ऐसी बात डिस्कस भी की है कि ओ आपको ऐसा क्रेडिट दिया, ओ तुझे ऐसा क्रेडिट. आई नेवर फेल्ट दैट एंड देयर वाज नेवर अ कंपैरिजन एज सच. हम दोनों के बीच में तो वैसा नहीं है, तो जिसको जो बोलना है बोले. Right. Okay. कोई स्पेशल रिचुअल है नेहा सेट पर, क्योंकि शो 1 महीने से नंबर 1 रहा है, बहुत सारे सेट्स की बहुत अलग अलग रिचुअल्स देखे हैं हमने अभी इतने सालों से वी बीन कवरिंग टेलीविजन, तो बहुत मतलब जब भी टीआरपी में कोई शो आता है तो सेट पर कुछ रिचुअल्स होते हैं कि वो नजर ना लगे, ऐसा कुछ कभी आप लोग करते हैं नजर नहीं लगने के लिए शो की टीआरपी को? वैसा तो कुछ नहीं, बस हम सब जैसे है वैसे के वैसे रहे, हम बस एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं. एंड वैसा कोई रिचुअल तो नहीं किया कोई हमने कि ऐसा हो जाए तो हम यही करेंगे. नहीं, आई जैसे राजू शाही सर का है तू नहीं नहीं, तो वैसा ऐसा कुछ आप लोगों नहीं, को ये नहीं नहीं, ritual- हम बस आते हैं खुशी खुशी आते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, 4 बातों पे काम करके जाते हैं. राइट. ओके. तो रूपाली का जो शो है अनुपमा इनविजिबल था, टॉप नंबर 1 शी डिड अ ग्रेट जॉब. है मैं खुद देखती थी, मम्मी देखती थी और देखते और हैं. गुजराती. हाँ, तो मैं तो बहुत ही अडोर करती थी यार, मतलब मैंने पूरा कोविड उनका ये शो देखा है. राइट. तो वो नंबर 1 पर एक इनविंसिबल रहा था, तो जब उस टाइम पर आप देखती थी और मैं ऐसे ही देखती थी, मैं सोचती थी वाव यार શું કામ કરે છે યાર, વાવ કેટલું મસ્ત કરે છે, शी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एंड ऑल दैट. आई फील दैट वे. कभी ऐसा अब अब आपके शो ने उनके शो को बीट कर दिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो कैसा लगता है कि एक टाइम आप जिनको अडोर करती थी आज उनको ही पीछे छोड़ नहीं, दिया? मुझे मतलब कुछ इसमें कोई ग्रेट फीलिंग नहीं आती, झूठ नहीं कहूँगी. मतलब अच्छा लगता है कि फॉर द होल यूनिट एंड फॉर एवरीवन कि हमारा शो अच्छा कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं. बट वैसा कोई फील नहीं था कि ओ मैंने अनुपमा को बीट किया, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, मतलब स्टोरी इज डूइंग बेटर और दिस थिंग इज वर्किंग बेटर फॉर द ऑडियंस, सो मे बी ऑडियंस आर वॉचिंग आवर शो, तो वो वे में ही मैं कह सकती हूँ. बट नथिंग ऐसा कि ओ आई डिड दिस एंड दैट. Right. Okay. Lastly, what is more in store for the viewers of Undi Ki Asha? I'll say too much of drama, too much of comedy,
एंड सचिन साहिल के बहुत सारे क्यूट क्यूट साची मोमेंट्स. Okay, thank you so much. It was lovely talking to you. थैंक यू सो मच.